भाई ये आवाज़ जो है इसकी सुरीली आवाज़ करो। ये आवाज़ इसकी ज़्यादा नहीं रहना। कौन है माइक में इंतज़ाम कंट्रोल करने वाला कोई है? आवाज़ ऐसा ज़्यादा आवाज़ नहीं रहना है, सुरीली आवाज़ जो आप सुनाई दे। कुछ ज़ोर ज़ोर से तकरीर करके बहुत बड़ा मजमा थोड़ी है, यार लोगों को सुनाना नहीं है। आपको समझ में आना बात और हमारे समझ में आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाई और अज़ीज़ों, ये कुरान की आयत ये ऊपर लिखी हुई है, वो पढ़ा मैं। अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अल्लाह ताला कुरान करीम में ये आयत में फरमा रहे हैं। ठीक है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या हो गया मुसलमानों को? अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अपने क़ुलूब को डरने वाला बनाते, अपने दिल को डरने वाला, खशियत इलाही जिसको बोलते बनाते। क्या हो गया? अल्लाह सवाल कर रहे, क्या हो गया मुसलमानों को कि अपने दिल को डरने वाला बनाते लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। अल्लाह 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 करोगे तो दिल में खशियत इलाही पैदा होंगी। वो नज़ला मिनल हक़, अल्लाह से और जो हक़ से नाजिल हुआ, यानी कुरान करीम से। अल्लाह से और कुरान करीम के ज़रिए से मुसलमान अपने दिल को नरम क्यों नहीं करते? अपने दिल को नरम, अल्लाह से डरने वाला क्यों नहीं बनाते? आज सबसे ज़िंदगी में हमारा आज आम उम्मत का दिल क्या है? हमारा दिल अल्लाह की खशियत नहीं है दिलों में। जो जी में आया कर रहे, जैसा चाहे ज़िंदगी गुजार रहे, हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ नहीं, जो जी में आया कर रहे। दिल में अल्लाह की खशियत ही नहीं है, खशियत इलाही कहते हैं इसे। तो अल्लाह सवाल कर रहे, क्या हो गया मुसलमानों को, क्यों नहीं करते? यानी अल्लाह का ज़िक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे तो दिल अल्लाह से डरने वाला बनेगा, खशियत इलाही। ये दिल क्या है असल में? हमारे सीनों में अल्लाह ने जो इंसान को बनाया, बड़ी हिकमतें हैं इसके अंदर। आज भी साइंसदान हैरत कर रहे, इंसान के जिस्म में तहक़ीक़ात कर रहे, हैरत कर रहे कि ऐसा कैसा जिस्म बना। बाज़ नसें लंबी इतनी हैं कि यहाँ से अगर बिछा दिए तो 10 लाख किलोमीटर जाती। ऐसी इंसान की जिस्म में नसें हैं। अजीब व गरीब चीज़ें हैं। हर चीज़ अजीब अजीब बनी है, लेकिन सबसे जो ख़ास चीज़ बनी है हमारा दिल है, सीने के अंदर, जिसको क़ल्ब कहते हैं। ये दिल क्या है, ये याद रखो। एक अजीब व गरीब चीज़ है ये अल्लाह का हवाई अड्डा है। हवाई जहाज़ उस जगह उतरता है जहाँ पे हवाई अड्डा अच्छा हो। तो अल्लाह ने इंसान के सीने में जो दिल रखा है, ये हवाई अड्डा बनाया है। हमारे दिल में उतरते हैं अल्लाह की ज़ात। तो अल्लाह ताला अर्श इलाही पर हैं। कहाँ उतरते हैं? खाना काबा पे नहीं उतरते, किसी मस्जिद के मीनारों पे नहीं उतरते, दारुल उलूम में किसी जगह नहीं उतरते, किसी जलसे जुलूस में नहीं उतरते। अल्लाह उतरते कहाँ हैं? ज़रूर उतरते हैं। हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह ख़ुद फरमाते हैं। हदीस कुदसी किसको बोलते हैं? कि हुजूर ने फरमाया, लेकिन अल्लाह की ज़ुबान से। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है
कि मैं ऐसे जगह मैं उतरता कहाँ हूँ इस कायनात के अंदर, उस मोमिन कामिल के दिल पर उतरता हूँ जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता हो। तो अपना दिल ऐसा बन सकता है अल्लाह अल्लाह करने वाला, तो ज़ात खुदाबंदी यहाँ उतर जाती है। ज़ात खुदाबंदी कहीं नहीं उतरती, सिर्फ उस मोमिन कामिल के दिल पर उतरती है जिसका दिल अल्लाह अल्लाह करता हो। और अल्लाह की ज़ात अगर उतर गई अपने दिल में तो हमारी ताकत और अल्लाह की ताकत बराबर एक ही हो जाती है। ये इस तरीके से अल्लाह ताला पहले अम्बिया के दिलों पे उतरते हैं। अल्लाह के दिल पर उतर जाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बस एक लकड़ी मारते ही बहर कुल्दुम 12 रास्तों के साथ फट गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी नहीं थी, वो ज़ात खुदाबंदी उनके दिल में थी। 12 रास्ते पैदा और उसमें से निकल गए और उसी में गर्क हो गया फिरौन। ये है अल्लाह का ताल्लुक़ अगर दिल में हो जाए। हमारा ये जो काम है, ये काम रूहानियत का नहीं, ये पीरी मुर्शदी का काम नहीं है। पीरी मुर्शदी करना, लोगों से माल वसूल करना, चंदे वसूल करना, अपनी पीरी अपनी मुर्शदी बताना, ये काम ये नहीं है। हमारा काम ये जो कर रहे हैं हम, ये क्या काम है? मारिफत इलाही। हमारे इस काम का नाम क्या है? मारिफत इलाही, अल्लाह को पहचानना। अल्लाह को पहचानने की सलाहियत है आपके अंदर। आप अपने दिल में अल्लाह को उतार सकते हैं, आप अपने दिल में अल्लाह की ताकत ला सकते हैं। इंसान ऐसा है, लेकिन हम करें तो उसकी तरकीब आसान तरकीब है। वो मारिफत इलाही की तरकीब मैं आपको बताता हूँ बाद में। लेकिन असल चीज़ अल्लाह की मारिफत हासिल करना हमारा काम का नाम है। ये पीरी मुरीदी नहीं है कि मैं तुम्हारे को मुरीद बना के तुम्हारे से पैसा वसूल करूँ, अपनी इज़्ज़त बढ़ा लूँ, अपनी शान शौकत पैदा कर लूँ। मैं और आप बराबर हैं। मेरा काम रहनुमाई करना है। अल्लाह ने मेरे दिल पे जो चीज़ उतारी वो मैं आज सबको बताना चाह रहा हूँ। और ये बहुत ताकतवर चीज़ अल्लाह ने उतारी है। मेरे दिल में ये बात उतरी कि भाई सहाबा किराम जो जंगली आदमी थे वो कैसे बने, वो इतने बड़े? क्या चीज़ हो गई? सहाबा किराम अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर सलाहियत आई कहाँ से? यही सलाहियत अम्बिया में आती थी। अब अम्बिया नबूवत तो ख़त्म हो गई, तो आपने सहाबा में मुंतकिल करवाया ये ताकत। सहाबा से औलिया अल्लाह में आई और क़यामत तक आती रहेगी। आप लोग करो, आपके अंदर आएगी। मारिफत इलाही कहते हैं इसे, हमारे काम को। हमारा काम पीरी मुरीदी नहीं, ना रूहानियत है, ना जो है ज़िक्र सुलूक के जल से हमारे ये नहीं, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है मारिफत इलाही का काम। हर इंसान अल्लाह की पहचान हासिल करना, इसका मतलब ये है। अल्लाह की पहचान हासिल करोगे तो सारे मसाइल दुनिया के आखिरत के हल हो जाते हैं। मामूली काम अगर आप किसी तहसीलदार से पहचान हासिल कर लिए तो आपके कितने काम होते हैं? खामोशी से हो जाते हैं। किसी एमएलए से ताल्लुक़ पैदा कर लो, मारिफत हासिल कर लो, मैं आपके सारे काम कर देता हूँ। इस पर हमारी सारी तवज्जो है। किसी पैसे वाले से ताल्लुक़ पैदा कर लेना, उन्हें हमारी मदद करेगा। अजीब अजीब दिमाग हमारे दिमाग में आया, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। आज हमारा रास्ता ही भटक गया है। कोई भी नहीं इस पर तवज्जो देता कि भाई मारिफत अल्लाह की पहचान हासिल करना ये हम पे ज़रूरी है। मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने ख़ुद को पहचान लिया वो अल्लाह को पहचानेगा। मारिफत रब, अल्लाह की मारिफत हमारे ऊपर मौक़ूफ़ है, हम हासिल कर सकते हैं इसे। और ये बहुत आसान चीज़ है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मारिफत इलाही। अल्लाह ताला
ये देखते हैं कि इसका दिल साफ है क्या, बस दे देते हैं मारिफत। एक मर्तबा क्या हुआ कि एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था जंगल में, चरवाहा। यानी मैं ये बताऊं आपको कि मारिफत कितनी आसान अच्छी चीज़ है कि इसको भी दे देते हैं। हासिल करने वाले नहीं रहे लोग असल में। आज सारी ज़िंदगी बस पटका कैसे हासिल करूँ, इज़्ज़त कैसे हासिल करूँ, शोहरत, सस्ती शोहरत कैसे हासिल करना, लोग हमारी इज़्ज़त कैसी करना, ये इस पे पड़े हुए हैं। अरे अल्लाह की मारिफत हासिल करो, दुनिया कदमों में है। वो चरवाहा जो है बकरियां चरा रहा था। चरवाहा बोले तो आजकल के ज़माने में यानी जो जानवर चराता चरवाहा वो सबसे कमतर दर्जे का रहता जंगल में। अब वो चरवाहों का क्या रहता, ऊपर आसमान नीचे ज़मीन और साथ में जानवर। चरवाहे का काम मैं भी किया हूँ। पुलिस सेक्शन के बाद हमने बकरियां और बैल भैंस ये चराए जंगल में। ऐसी नौबत आ गई थी, बहुत 2-3 साल चराए, 2 साल मुझे मालूम है चरवाहा चराना। फिर उसके बाद नदी पे ले जाके पानी पिलाना और साथ में अपने एक आधी रोटी रहती थी वो खा लेना, नदी का पानी पी लेना। चरवाहा का ये काम रहता। मैं भी चराया। अजीब दिन थे वो। उस गांव में चरवाहा चराते थे। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ, मैं और हमारे भाई दोनों कार लेके गए। हमारी ज़ाती कार थी, ज़ाती गाड़ी अल्लाह ने दिया था। अब गांव वाले पूछ रहे भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन आया गाड़ी लेके, कौन है। तो हमारे दूसरे पहचाने वाले थे, यार ये वही तो है ना, ये जंगल में क्या चराते थे इन्हों। तो सब हिंदू मुसलमान जमा हो गए। चरवाहा ऐसे एक चरवाहा चरा रहा था। अब ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, बाकी कुछ नहीं। एक आदमी आया उसके पास, आके उसे पूछा अरे क्या कर रहा। तो बोले कुछ भी नहीं, बकरियां जानवर चरा रहा हूँ। अच्छा मेरे को सवाल का जवाब देता। कहा कि हाँ बोलो क्या बोलूँ। कहा कि ये बता जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ है। वो आदमी ने, अजनबी आदमी सवाल किया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ है बता। अब देखो उसने, चरवाहे के हाथ में लकड़ी रही थी, उसने लकड़ी ऐसी ज़मीन पे घुमाया, इधर उधर इधर उधर कई जगह। कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों में नहीं। फिर कहाँ है, फिर घुमाया लकड़ी ज़मीन पे। कहा कि इस वक्त ज़मीन पर भी नहीं, समंदरों पे भी नहीं, कहीं ज़मीन पे भी नहीं। फिर बता कहाँ है, फिर लकड़ी घुमाया उसने। कहा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस वक्त आसमानों में नहीं है और समंदरों पे नहीं है, ज़मीन पे भी नहीं है। अब जिब्राईल या तो तू है नहीं तो मैं हूँ। गायब हो गए। वो जिब्राईल थे, वो जो पूछ रहे थे, गायब हो गए। कैसा पहचाना, एक चरवाहे ने जिब्राईल को पहचान लिया। और ये कोई किस्सा नहीं, बुखारी में है, ये बुखारी शरीफ में है ये वाक़या। कैसा पहचाना बताइए। तो अल्लाह की मारिफत चरवाहे को हासिल थी और लकड़ी से उन्हें घुमा के पहचान लिया उन्हें। इसको बोलते मारिफत इलाही। एक बहुत बड़ी ताकत है ये। लोग आज हमारे भूले हुए हैं। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। दुनिया की सारी जमातें अरे बोले तुम जो है इल्म हासिल करो तो तुम बड़े बन जाओगे। कोई बोल रहा, कोई उठा अरे तुम्हारे पास मईशत नहीं है, मईशत कमाओ बड़े बन जाएंगे। कोई उठा अरे तुम्हारे पास राजकारण नहीं है, सियासत नहीं है, सियासी काम करो, अब चले सियासी काम करने इधर उधर। कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। कोई अखबार पोस्टर लिख के छाप के लगा रहे अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे। लगा दिए पोस्टर, हुए क्या सरबलंद को। अजीब अजीब लोगों ने काम निकाले आजकल।
अब लाखों लोग इज्तिमा में दुआ कर रहे, रो रहे, बरसों से कर रहे, अल्लाह सुन रहे नहीं। तो आज हमारे पास से क्या चीज़ निकली? दिलों से अल्लाह की मारिफत निकल गई। भाई किसी एमएलए की मारिफत हासिल करे तो दुनिया के काम होते हैं, और अगर अल्लाह की मारिफत हासिल करे तो ये चरवाहे के जैसा बन जाते हैं। यानी जिब्राइल को पहचान लिया उसने, मामूली बात है। चरवाहे को जिब्राइल की मारिफत हासिल हो गई अल्लाह की। तो मारिफत, हमारे अल्लाह की मारिफत हासिल करना ये बहुत बड़ी ताकत है इंसान को, मारिफत खुदाबंदी। अब सहाबा की कितनी मिसालें हैं, आप लोग रात दिन पढ़ते हैं। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली के चचेरे भाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बच्चे को, हर औरत को, हर तमाम सहाबा को मारिफत इलाही दिलाया था, अल्लाह की पहचान हासिल कराया था। मैं वो क्या तरीक़ा है उसका, वो मैं आपको आज भी मैं बताता हूँ। वो तरीक़ा उससे आप भी हासिल कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को बता दिया था। शहीनशाह हबश के दरबार में तकरीर करने खड़े हो गए हज़रत जाफ़र तैयार, और 10,000 का मजमा, ईसाई, यहूदी, बड़े बड़े उलमा और जंग लड़ने वाले बड़े बड़े कमांडर, फौजी कमांडर और वज़ीर जंग, वज़ीर दिफा, और लाखों हज़ारों 10,000 आदमी बैठे हुए हैं ऐसा कुर्सियों पे, और शहीनशाह हबश ऐसा तख्त पे बैठे हुए हैं। और ये जैसे रोशनी हो रही ना, ऐसे हीरे जवाहरात लगे हुए थे, हीरे जवाहरात, उसकी रोशनी हो, हीरे जवाहरात की रोशनी हो रही थी। हज़रत जाफ़र तैयार जो है, ये 14 बरस के बच्चे बैठे, 14 बरस के थे वो। शहीनशाह हबश ने कहा कि भाई अरे तुम लोग वहाँ मक्के से यहाँ आए हो, तुम्हारे नबी क्या क्या करते हैं बताते क्या? हाँ बोलो, बताते बोले, बताओ। शहीनशाह हबश ने बाहर बाजू में कुर्सी बिछाया, उसमें उनको खड़े कर दिया। तो जो सवाल करते थे शहीनशाह वो जवाब देते थे। तुम क्या करते? तुम बोले हम लोग गरीब लोग थे, हम जो है चोरियाँ करते थे, गुनाह करते थे, झूठ बोलते थे। हमारे नबी आए, हमको बताया कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गुनाह नहीं करना। अच्छा, और क्या करते थे? हम लोगों की मदद करते, गरीबों के साथ हमदर्दी करते, सारी बातें बताई। उसके बाद शहीनशाह हबश उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे नबी पे कोई चीज़ आती है क्या? वो आलिम था, वो बहुत ज़बरदस्त लायक बादशाह था, बहुत लायक बादशाह था शहीनशाह हबश, नज्जाशी उसको कहते हैं। कहा कि हाँ, हमारे नबी पर कुरान करीम उतरता है, तो सुना सकते हो क्या? कहा कि हाँ सुना सकते हो। अच्छा सुनाओ बोलो कुरान। 10,000 लायक लोग बैठे हुए हैं, सब अरबी के माहिरीन थे। सुनाओ। बस इन्होंने शुरू कर दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ या ऐन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। ये कहना ही था कि मजमे पे सन्नाटा तारी होगा। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। एक 14 बरस का बच्चा पढ़। व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आक़िरन फ़हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िया। ये कहना ही था कि हज़ारों लोग चीखते चिल्लाते हुए कुर्सियों से नीचे गिर गए। क्या कलाम है, क्या कलाम है, क्या कलाम है। 14 बरस का बच्चा, क्या चीज़ हासिल थी उनको? मारिफत इलाही हासिल थी।
वन्नी खिफ्तुल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है ये। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी भी बांझ है और मेरे को औलाद नहीं है, और तू मुझे औलाद दे दे ताकि मेरा काम चले नबूवत का, पैसों का नहीं, नबूवत का। वन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आखिरन, मेरी बीवी बांझ है, हबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आल याकूब, ऐसी औलाद दे जो मेरे बाप दादा के काम को चलाए, मारिफत इलाही को, नबूवत को। वजालहु रब्बी रज़िया। या ज़करिया, आवाज़ आई, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ये जिस वक्त हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बोल रहे थे तो फरिश्ते ने आवाज़ दिया अल्लाह की तरफ से, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, हम तुमको एक बशारत देते हैं एक लड़के की, तुमको लड़का होगा। बेयहया, उनका नाम भी यहया है, रखना। वलम नजअल लहू मिन क़ब्ल समिया, इससे पहले दुनिया में यहया नाम नहीं था, ऐसा नाम तुमको बता रहे। हज़ारों का मजमा उलट पलट के गिर गया। बादशाह रोते रोते दाढ़ी भीग गई और उसका ताज जो था वो गिर गया, और उसने कहा अब तुम पढ़ना रोक दो, अगर आगे पढ़ोगे तो यहाँ लाशें गिर जाएंगी। मेरे अजीज़ दोस्तों, वो भी तो नौजवान बच्चा ही था ना, 14 साल। ये हमारे बच्चों को क्या हो गया है? हमारे ख़ानदान में मारिफत इलाही नहीं है, बाप दादा से सारे फिर रहे हमारा, और 50 जमातें निकली हुई हैं, हर एक अपना आवाज़ लगा रहा, अल्लाह की कोई आवाज़ नहीं लगा रहा। आज जमातें सारी, हमको ये अफसोस है, सारी जमातें, अरे अल्लाह पे मेहनत करो, ये बोल रहा, जाहदू फिल्लाह, अल्लाह पे मेहनत करो, अल्लाह पे। कोई कर रहा कि मेहनत? जितनी जमातें हैं दुनिया के अंदर, सब क्या कर रहे हैं? सब अपने अपने मतलब की कर रहे हैं। ये अल्लाह ने हमको समझाया ये काम, अल्लाह पे मेहनत करो, और अल्लाह पे मेहनत करके अपने दिलों को, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से और कुरान करीम से अपने दिल में खशियत इलाही पैदा करो। ये दिल में अगर खशियत आएगी तो अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाएगा, आप जो बोले हो जाएगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, बस उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद दुनिया के अंदर ये बादशाह पे ऐसा असर हुआ उस वक्त कि कुछ ही दिनों के बाद ये बादशाह अपनी कौम के साथ ईमान लाया। ये हबशी बादशाह है, सारे हबशी आज ईमान वाले हैं और मजबूत तरीक़े से हैं। सूरज शक्ल में ठीक है, उनकी नकटी चपटी नाक होंगी, लेकिन मजबूत हैं अपने ईमान पर। हबशी आज तक ईमान पर हैं। ये वही नज्जाशी बादशाह का इंतकाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, आपने उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ी गायबाना नज्जाशी के लिए, इसी वजह से कि वो 3 सल्तनतें थी उस वक्त दुनिया में, हबश की, ये नज्जाशी की, दूसरी ईरान की, तीसरी रूम की। 3 सल्तनतें पूरी दुनिया पे काबिज थे, बस एक पटक दिया गया। जाफर तैयार ने पटका दिया गया, पटकी दे दिया उनको। ईमान लाई, ये कौम ईमान लाई उस वक्त, सबसे पहले ईमान लाने वाली है ये कौम, जब आप मक्के में थे। मेरे अजीज़ दोस्तों, मारिफत एक ताकत है, एक बहुत बड़ी। वो अल्लाह ने मुझे बताया समझाने के लिए कि मारिफत इलाही असल में इंसान की खासा है, इंसान का हर आदमी हासिल कर सकता है मारिफत इलाही। तो सहाबा के ये 14 बरस का बच्चा कैसे बन गया? और ये जो चरवाहा, ये भी ताबईन में से हैं, चरवाहा ताबई हैं ये। मजनू कौन थे? मजनू को किस्सा नहीं, कहानी नहीं, ताबई हैं मजनू। लैला वो रात को बोलते थे, अल्लाह के याद में रोते थे वो मजनू।
ताबई में से गुजरे हैं, बहुत बड़े इबादत गुजारते, रात रात भर अल्लाह अल्लाह करते जंगलों में फिरते थे। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह अल्लाह पुकारो, अल्लाह आपको सामने नज़र आएगा, अल्लाह की ज़ात आपको हासिल हो जाएगी। हमारे पास हम ईमान रखते हैं अल्लाह पर, तो अल्लाह हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन आप ले ना मदद तो कैसा मदद हासिल होगी? आप सारे दूसरों का नाम ले रहे, सारी चीज़ों का, कहीं तावीज़ गढ़ने का, कहीं इसका उसका, और अल्लाह अल्लाह करने को तैयार नहीं। मेरे को हैरत हो रही आजकल कि क्या आज अकलें कहाँ चली गई हमारी मुसलमानों। मेरी भी 70-80 बरस गुजरे पढ़ने पढ़ाने में, मुताला करने में, सारी दुनिया का पढ़ के बैठा मैं, लेकिन मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई। ये बात समझ में आई। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहुत मारिफत इलाही, अल्लाह की पहचान हासिल करो, सारे काम हासिल हो जाएंगे। MLA की पहचान हासिल करें तो अपने काम सारे होते, तो अल्लाह की पहचान अगर हम हासिल करेंगे तो हमारे काम नहीं होंगे। फरिश्ते आगे पीछे आएंगे आपके। सहाबा किराम के आगे पीछे फरिश्ते फिरते थे, उनके साथ खेलते कूदते थे। और हदीस में है कि आज भी हमारे बच्चों के साथ फरिश्ते खेलते हैं। फरिश्ते रहना हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है, हमारे साथ फरिश्ते रहते हैं। जब माँ के पेट में थे तो एक फरिश्ता हर वक्त, हर महीने पर आसमान से आता। हर माँ के पेट में कोई भी माँ हो, आसमान से एक फरिश्ता आता। 1 महीने का बच्चा हो गया, माँ के पेट में फरिश्ता आता, तो फरिश्ता उससे कहता कि भाई तू इंसान बन गया माँ के पेट में, क्या करेगा? तो उस वक्त फरिश्तों को आप जवाब देते हैं, अरफ तो रब्बी, मैंने परवरदिगार को पहचान लिया है। आप जवाब देते हैं, आपको एहसास नहीं है। हर हदीस में आता, हर महीने आसमान से फरिश्ता आता है, माँ के पेट में दाखिल होके बच्चे से कहता है कि अब तो दुनिया में जाने वाला, क्या करेगा? तो हर महीना बच्चा कहता है अरफ तो रब्बी, पहचान लिया मैंने अपने परवरदिगार को, यानी उसकी मारिफत हासिल करूँगा। 9 महीने 10 दिन होने के बाद होते ही फरिश्ता कहता है कि अब तू जा रहा, दुनिया में क्या करेगा? तो कहता अरफ तो रब्बी, ये कह के सजदा करते हुए बाहर आता। सजदा करते हुए आता हर बच्चा, किसी का भी हो। तो फरिश्ते इंसान के पेट से हमारे साथ रहते हैं। इसी वजह से हदीस में आता, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता। उसके माँ बाप उसको फिर यहूदी, नसरानी, मुशरिक, काफिर बनाते हैं। हर बच्चा ईमान, इस्लाम, मारिफत लेके आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बचपन में तुम्हारे अतराफ में फरिश्ते खेलते हैं, और खेलते हैं फरिश्ते। आप देखोगे बच्चा रात में कभी कभी नींद में हंसता है। हदीस में फरमाया गया कि असल में फरिश्ते उसको जन्नत के मेवे बताते हैं, तो हंसता है बच्चा, नींद में हंसता। कभी नींद में रोता है, बच्चे फरिश्ते उसको सताते रहते हैं। फरिश्ते इंसान के साथ फरिश्ते रहते हैं, अल्लाह की तरफ से मदद है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सीधी सीधी ज़िंदगी गुजारते तो आज तुम्हारे साथ आगे पीछे फरिश्ते फिरते थे। बड़े होते ही गुनाह शुरू हो जाता तो फरिश्ते भाग जाते। फिर भी मुनकिर नकीर तो साथ रहते ही हैं, हिफाजत करने वाले फरिश्ते साथ रहते हैं। इंसान के साथ फरिश्ते रहते हैं, हमेशा उसकी हिफाजत करते रहते हैं। कभी कभी आप देखोगे हादसा हो गया, आप बच गए, फरिश्ते बचाते हैं। और हमारा जो ज़िक्र जहरी है, इस ज़िक्र जहरी में फरिश्ते, जिन्नात, औलिया अल्लाह शरीक रहते हैं, हज़ारों की तादाद में रहते हैं। कई मरतबा देखा गया हमारे पास। और इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में हज़ारों फरिश्ते, जिन्नात शरीक हैं, अपने इस प्रोग्राम में शरीक हैं। और औलिया अल्लाह की रूहें हमारे साथ शरीक हैं। दूर दूर से जो औलिया अल्लाह इंतकाल कर गए, उनकी भी रूहें आती हैं, जो हयात हैं वो भी आते हैं।
दुनिया में औलिया अल्लाह फैले हुए हैं। अल्लाह की मारिफत का मामला दुनिया में आम है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा गाफिल हम लोग हो गए, इंसान हो गया कि हम अल्लाह की पहचानने को तैयार नहीं, उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं। इतना बड़ा कलाम आसमान से भेजा, उसको पढ़ने को तैयार नहीं। अरे कैसा ज़िंदगी गुजरेगी, दिन दिन रात रात गुजर रहे दुनिया के कामों में, बखड़ों में, और कुरान हाथ में लेने को तैयार नहीं मुसलमान। लेके तो देखो उसको। कुरान की हकीकत पर इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। दो ही चीज़ें बताना है आपको, अल्लाह का जिक्र, मारिफत, और अल्लाह का कलाम, दो ही चीज़ें। और ये दो चीज़ों करोगे ना तो सरकार सामने आएंगे आपके। और ऐसा हो रहा हमारे जाकिरीन को, ऐसा हो रहा जो कर रहे हैं हमारे। सरकार सामने आके बात कर रहे। वो जाकिर यहाँ मौजूद हैं जिनको 6 दिन तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिसके ख्वाब में यहाँ मौजूद है वो। हमारा काम ऐसा चल रहा दुनिया में अल्लाह के फजल से। मैं कोई वली कुतुब अब्दाल नहीं हूँ, मैं आप जैसा चाहूँ मैं भी, न मुझे कोई मुर्शदी करके आपसे कोई चंदा वसूल करना है, ना कोई अपनी शोहरत करानी है कि भाई मेरी इज्जत करो। एक बहुत बड़ी बात अल्लाह ने समझाया है, वो आपको समझाना है। इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर मारिफत इलाही। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीने के अंदर तमाम सहाबा को क्या सिखाया? बस कहा कि अल्लाह अल्लाह करो और कुरान पढ़ो, अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ रहेगी। अल्लाह की ज़ात थी उनके साथ। अल्लाह ताला साथ रहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास जाने लगे तो कहा कि या अल्लाह, अब मेरे को तू भेज रहा, वो तो मेरे को मार देगा, उठा के क़त्ल कर देगा। कहा कि डरना नहीं, जाओ और ज़िक्र करते रहो, अल्लाह अल्लाह करते रहो, चलो। इन्नी अस्मा व अरा, मैं तुम्हारे ज़िक्र को सुनता रहूँगा, अल्लाह कह रहे हैं। यानी वो जा रहे फ़िरौन के दरबार तरफ, तो अल्लाह साथ चल रहे। पर इन्नी अस्मा, मैं तुम्हारे ज़िक्र को सुनता रहूँगा, अरा, और तुमको देखता रहूँगा कि तुम चल रहे कि नहीं चल रहे। अल्लाह की मदद आज भी है मेरे अजीज़ दोस्तों, आज भी है। गए हो वला तनिया फ़ी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र में ज़रा भी गफलत नहीं करना, बस। गए उसके दरबार, मामूली बात थी कि फ़िरौन के दरबार में पहुंचना मामूली बात नहीं थी। हमारा नौजवान को जा भाई उधर तहसील को जाकर, थाने को जाकर बोले तो डरता हो। वहाँ गए, सुनाया उसको बातें, और उसका जो अंजाम हुआ वो आप लोगों को मालूम है। माइयत खुदाबंदी जिसको कहते हैं, अल्लाह हमारे साथ है। माइयत खुदाबंदी, अल्लाह को साथ लो, मारिफत हासिल करो, अल्लाह को साथ ले। ये दुनिया का निज़ाम जो सहाबा का तो मामला था ही था, उन्होंने तो पूरी दुनिया को चलाया, और उनको मारिफत की वजह से अजीब व गरीब चीज़ें हासिल हुई सहाबा को। वो समंदरों पर से पैदल चले गए, ये तो तारीख़ में वाक़या है, सारी दुनिया पढ़ रही तारीख़। ये नहीं सोच रहे कि भाई लोग गए कैसा। 300 घोड़े समंदर पर से चलते हुए चले गए, 300 घोड़े। तो ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, ईरान। तो वो फातिह ईरान हज़रत अबू उबैदा ग़ालिबन ईरान फ़तह करने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह भेजा कि हमने ईरान फ़तह कर लिया है। अब वहाँ का माल और दौलत जो है आना शुरू हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत थी, सबसे बड़ी दौलतमंद। वहाँ से जो उन्होंने माल भेजना शुरू किया, तो पहला ऊँट मदीने में, तो आखिरी ऊँट ईरान में था, इतना माल आया।
हज़रत अबू उबैदा गालिबन फ़ातिह मिस्र ईरान है, क्या उनका मालूम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा और फ़ातिह ईरान एक तश्त लेकर के खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत उमर का दरबार कहाँ लगता था? मस्जिद नबी के सामने रेत का मैदान था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, उसमें सारी दुनिया के लोग रोज़ाना आते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में 10,000 20,000 आदमी रोज़ाना रहते थे उनके दरबार में, मजलिस में जो दरबार लगता था। तो उस दिन दरबार ईरान फतह हुआ तो दरबार लगा, तो फ़ातिह ईरान एक सर पे तख्त लेकर के तशरीफ़ लाए। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आज ईरान फतह हो गया है और हमने एक चीज़ लाई है वहाँ से, हम चाहते हैं कि वो आपको हम इनायत कर दें। पूछा क्या लाए? कहा कि ईरान में जो रुस्तम बादशाह था उसके सर पे एक ताज रहता था, वो करोड़ों अरबों रुपयों का था, वो ताज हम लेकर के आए हैं। वो एक तश्त उसके ऊपर रखा हुआ, उसके ऊपर कपड़ा ढापा हुआ, ला के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख दिए। कहा कि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये ताज आपके सर पर हम एक थोड़ी देर के लिए देखना चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़ा उठा के देखा, हीरे जवाहरात चमक गए सारे हीरे, खड़े हो गए, इतने ज़ोर से ठोकर मारा उसको कि टुकड़े होकर के गिर गया। कहा कि हमने ईरान को ताज के लिए फतह नहीं किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा तुझे उस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। अल्लाह ताला ने, हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को मुखातब होकर कहा है, मुस्लिम नौजवानों को, तुझे उस कौम ने पाला है, आगोश मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताज सरे दारा। तुम्हारे सरदार, तुमको पालने वाले वो थे जिन्होंने अपने पाँव से दारा के सर के ताज को ठोकर मार दिया। अल्लामा इकबाल का शेर है। अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे शेर, यहाँ जो 2 शेर लिखे हुए हैं ये भी उनके थे, इकबाल के। तो उसी पर हमने खानखा का नाम रखे, जो तो खानखा लौलाक उन्हीं के इस पर। अल्लामा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इधर उधर जाते थे तो उनके गांव में, जब शहर में मदीने में दौरा करते थे रात में, तो जो जुब्बा रहता था तो मौलवी ने लिखा कि उस पर 52 पेवंद थे, 52 पेवंद ठिगले, 52 ठिगले थे। एक तरफ तो यह हाल था और दूसरी तरफ ईरान फतह हो गया, फारिस फतह हो गया, मस्जिद अक़सा पे कब्ज़ा हो गया, बैतुल मुक़द्दस फतह हो गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, और जिस्म पे ठिगले, क्या चीज़ थी? मारिफत इलाही, अल्लाह साथ में था, अल्लाह की मारिफत हासिल थी। तो कैसे मारिफत हासिल हुई? बहन के घर में मारिफत इलाही हासिल हो गई। बहन के घर में अल्लाह की पहचान कहीं भी हासिल हो जाती। जाके बहन को मारा, बता क्या कर रही थी? मैंने मैं कुरान पढ़ रही थी। मारा, मैं ईमान लाई, मारा। कहा कि उमर कुछ भी कर लो, हम ईमान लाए। बहन में कुरान पे मेहनत की उन्होंने, ज़ख्मी हो गए, खून बह रहा, और उसके बाद उमर से कहा तो कुछ भी कर ले, हम ईमान लाए हैं। बस ढीलाल हो गए। कहा कि अच्छा हमको भी बता दो क्या पढ़ रहे तुम। खून बहता हुआ देख के बहन का रहम आया। रहम नहीं, अल्लाह ताला की मारिफत जो बहन को बहनोई को हासिल थी, वो मारिफत इलाही का असर उन पर पड़ गया। कहा कि ठीक है बताते हम। तो बताओ। नहलाया धुलाया, सामने बिठाया, और उसके बाद उनके सामने कहा कि हम ये पढ़ रहे थे, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा
तंजीलन मिमन खलक़ल अर्ज़ वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। ये कहना ही था कि हज़रत उमर गिर गए सुनते ही। मारिफत हासिल हो गई, गिर गए, निढाल हो गए। फिर पकड़ के लेके गए। उमर जैसा ताकतवर इंसान मारिफत इलाही के जब चपेट में आ गए, बस सीना खुल गया और कहा कि बस मुझे लेके चलो। तो चलने नहीं आ रहा था, बहन में दोनों तरफ से पकड़ के लेके गए। जाते ही दरवाजे पे गिर गए। दार अरक़म अंदर सरकार तशरीफ़ फरमाते, कहा कि खोलो दरवाज़ा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया खोलो दरवाज़ा, अगर खैर खैरियत से आया ठीक है, अगर शर के आया उसकी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। दरवाज़ा खोलते गिर गए, ख़त्म हो गया। ईमान भाई, मारिफत हासिल हो गई। और खाने काबा में बैठे हुए थे लोग, सब कह रहे थे कि उमर आज मोहम्मद को कत्ल के क्या आ रहा, आता हुआ देखे, बहुत खुश हो गए। खाने काबा में कुफ़ार मक्का, कहा कि उमर आ गया, कत्ल करके आ गया। आए, आके खड़े हो गए, खाने काबा को टेक लगा के खड़े हो गए और अपना खंजर निकाला। अगर किसी ने मोहम्मद को बुरा भी बोला, ये खंजर उसके आँख में मार दूंगा। बस खाने काबा में सन्नाटा तारी हो गया। मारिफत इलाही का ये रोब दबदबा रहता है, सन्नाटा तारी होगा, भाग गए सारे के सारे। मेरे अजीज दोस्तों, मारिफत इलाही, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा करो, अल्लाह की मारिफत पहचान। हमारे काम के दो फ़ायदे हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो जाता, और दूसरा इस ज़मीन की मखलूक से मोहब्बत हो जाती। इसके रहने वालों का तरस हमारे सीने में पैदा होता। लोग परेशान हैं, इंसानियत परेशान है, मज़लूम है, परेशान है, इसकी मोहब्बत हमारे दिलों में आती। दो चीज़ें होती हैं इससे। ये मेहनत से, मारिफत इलाही की मेहनत करोगे ना तो दो चीज़ें हासिल होती। एक अल्लाह से ताकत हासिल हो जाती, अल्लाह की मारिफत पहचान, और दूसरा अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत पैदा होती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अल्लाह से मारिफत हासिल थी। तो आप ज़िंदगी भर सारी इंसानियत अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे। उम्मत बोले तो खाली मुसलमान हम नहीं, सारी इंसानियत के लिए आप दुआ करते थे। सारी इंसानियत आपकी उम्मत में दाखिल है। खाली उम्मत में हम ही नहीं है, खाली हनफी, कुरैशी, सद्दीकी अपने आप को समझ रहे हम उम्मती सारी इंसानियत है आपकी उम्मत। पूरे दुनिया के इंसान आपकी उम्मत में दाखिल हैं। आप पूरी उम्मत के लिए दुआएं करते थे रात दिन। आपकी इबादत, सबसे बड़ी इबादत आपके पास इंसानियत के लिए खैर की दुआ करना, इंसानियत की भलाई चाहना, इंसानियत को राह